तो जय हिंद साथियों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री लेसन 1 बिलियन में बिलियन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के आए हैं। तो इसमें द्रव्यमान जो प्रतिशतता क्या होता है और इसका सूत्र क्या होता है और इससे सभी आंकिक प्रश्नों का निपटारा करने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को एक और बेहतर तरीके से। तो आज का क्लास है द्रव्यमान प्रतिशतता। इसका दूसरा नाम होता है भार प्रतिशतता, जिसे कहते हैं मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज क्या होता है, इसकी परिभाषा आपको रटनी नहीं पड़ेगी और ना ही इसका आपको सूत्र रटना पड़ेगा। केवल एक साधारण उदाहरण द्वारा आप इसकी परिभाषा और सूत्र को बना सकते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज के क्लास को। तो द्रव्यमान जो प्रतिशतता क्या होता है किसी बिलियन के, तो द्रव्यमान जो प्रतिशतता होता है वो क्या होता है किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित जो विलेय पदार्थ होता है, तो विलेय पदार्थ की जो ग्राम में मात्रा होती है उसी को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को उस बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता या मास परसेंटेज कहते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, किसी बिलियन के, तो यहां क्या लिखेंगे, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की जो ग्राम में मात्रा या भार कहते हैं, उस बिलियन की मात्रा को उस बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता या क्या कहते हैं, भार प्रतिशतता कहते हैं, भार प्रतिशतता कहते हैं। और जो भार प्रतिशतता होता है तो इसे स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज द्वारा व्यक्त करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या होती है, किसी बिलियन की, क्या कह रहे हैं, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित, किसी बिलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को या विलेय पदार्थ का ग्राम में भार को उस बिलियन की द्रव्यमान प्रतिशतता या भार प्रतिशतता कहते हैं और इसे स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज द्वारा व्यक्त करते हैं। अब हम इसका क्या देखेंगे, इसका सूत्र क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशतता का। तो एक उदाहरण द्वारा भी हम समझेंगे यहाँ पर। जैसे यहाँ पर कोई पात्र ले लिया है और इस पात्र या बर्तन के अंदर जो विलयन भरा है, इस पात्र के अंदर जो विलयन भरा है और उस विलयन की मात्रा कितनी है, 100 ग्राम। तो क्या है, 100 ग्राम विलयन है। तो क्या है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित, तो इसमें जो विलेय पदार्थ की इसके अंदर ग्राम में
जो मात्रा घोलेंगे वही इस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो द्रव्यमान प्रतिशतता क्या है? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलेय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को ही उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो इसका सूत्र क्या होता है द्रव्यमान प्रतिशतता का? अब हम सूत्र की बात करेंगे तो क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशत या प्रतिशतता बराबर सूत्र होता है वो क्या है? विलेय का भार या विलेय का द्रव्यमान। ये विलेय का द्रव्यमान होता है वो किस में होगा? ग्राम में, बटे विलयन का भार या द्रव्यमान वो किस में होगा? ग्राम में होता है, और गुणे क्या होता है? 100 होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र क्या होता है? तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का भार या द्रव्यमान वो किस में होगा? ग्राम में, बटे जो विलयन का भार या द्रव्यमान वो भी ग्राम में होता है, और गुणे सूत्र में क्या होता है? 100। तो यहाँ पर 100 क्यों लगाया गया? क्योंकि यहाँ पर प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो प्रतिशत का मतलब होता है 100। तो द्रव्यमान प्रतिशत बराबर विलेय का भार बटे विलयन का भार इंटू 100। अब यहाँ पर जो द्रव्यमान प्रतिशतता होता है इसके लिए क्या करेंगे? स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज द्वारा व्यक्त करते हैं। तो स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर एक सूत्र होगा, निकल के आएगा। तो विलेय का भार, तो विलेय के भार के लिए क्या मान लो? WA। तो विलेय के भार के लिए WA मान लो, बटे विलयन का भार। तो यहाँ पर विलयन की बात की इन्होंने, तो हम विलयन कैसे बनाते हैं और विलयन कैसे बनता है? विलयन के अंदर विलेय प्लस के विलायक होता है, तब जाकर के विलयन बनता है। अर्थात जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ को घोल देते हैं तो इससे विलयन बनता है। तो यहाँ पर विलयन का भार, तो विलयन के भार के लिए क्या लिखेंगे? WA प्लस WB, और सूत्र में कितने हैं? गुणे में 100। तो ये सूत्र द्रव्यमान प्रतिशतता का निकल के आता है। तो अगर इतना बड़ा सूत्र ना लगाओ तो केवल कैसे लिखेंगे? स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर स्मॉल WA अपान स्मॉल WA प्लस के स्मॉल WB इंटू 100। अब यहां लिखेंगे जहां स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर क्या है? भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता। ये क्या है? भार प्रतिशत कह लो या प्रतिशतता, या क्या है? द्रव्यमान प्रतिशतता। तो यहाँ पर जो WA है, तो WA यहाँ पर क्या लिखेंगे? तो WA बराबर ये क्या है? विलेय का भार। तो WA बराबर क्या है? विलेय का भार है, और यहाँ पर जो WB है तो वो क्या है? विलायक का भार। तो WB बराबर ये है विलायक का भार, विलायक का भार है। और यहाँ पर यदि WA और प्लस WB दोनों को आपस में जब मिलाते हैं तो क्या बनता है? विलयन बनता है। तो यहाँ पर जो WA प्लस WB बराबर ये क्या है? विलयन का भार। तो ये है विलयन का भार। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान प्रतिशतता होता है तो इसका सूत्र क्या होता है? स्मॉल w अपान कैपिटल W परसेंटेज बराबर विलेय का भार बटे विलायक का भार, विलेय का भार प्लस के विलायक का भार, अर्थात विलेय का भार बटे विलयन का भार गुणे 100। तो जहां स्मॉल w बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर भार प्रतिशतता
या द्रव्यमान प्रतिशत है। तो यहाँ पर जो WA है वो क्या है, विलेय का भार है, और जो WB है वो क्या है, विलायक का भार है, और यहाँ पर WA प्लस के WB विलयन का भार है। तो आज का ये द्रव्यमान प्रतिशतता और इसका सूत्र। अब हम देखने वाले हैं इनके आंकिक प्रश्नों को, तो इसकी शॉट ले लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे इनके आंकिक प्रश्न क्या हैं। तो चलो अब देखते हैं इसके आंकिक प्रश्न। तो आंकिक प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है कि 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया। क्या कह रहा है कि 5 ग्राम NaCl को, अर्थात जो 5 ग्राम है NaCl मतलब क्या है, नमक है। तो इस नमक के लिए 50 ग्राम विलयन में घोला गया है। तो अर्थात यहाँ पर जो विलयन है, इस विलयन का भार कितना दिया है, 50 ग्राम विलयन में घोला गया है। तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ लिखेंगे हल। तो यहाँ क्या लिखेंगे, हल। जो दिया होता है उसके लिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इन्होंने क्या दिया है, कहा कि 5 ग्राम NaCl को 50 ग्राम विलयन में घोला गया है। तो जिस विलयन में, यदि हम बात करें, यहाँ पर 5 ग्राम NaCl है, नमक है, तो यहाँ पर नमक किसका काम कर रहा है, विलेय का काम कर रहा है, और घोला किस में जा रहा हो, विलयन में घोलो जा रहा है। तो इसको मतलब क्या है, विलयन को भार कितना दो, 50 ग्राम दिया है। तो यहाँ लिखेंगे हल दिया है। तो क्या दिया, यहाँ पर जो नमक है, तो नमक मतलब NaCl। तो NaCl यहाँ पर किसका काम कर रहा है, विलेय। तो विलेय का जो भार दिया है, तो विलेय के भार के लिए शॉर्टकट में क्या लिखेंगे, WA, विलेय का भार। तो विलेय का भार कितना है, 5 ग्राम। तो यहाँ पर जो विलेय का भार दिया है वो 5 ग्राम है। कहा है कि 50 ग्राम विलयन में घोला गया है। तो यहाँ पर जो विलयन है, तो विलयन का जो भार दिया इन्होंने, तो विलयन का भार कब बनेगा, जब विलेय का भार और विलायक के भार को आपस में मिलाते हैं तो जाकर के विलयन का भार बनता है। तो WA प्लस WB बराबर वो कितना दिया है, 50 ग्राम दिया है। क्या कहा है, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता ज्ञात कीजिए। तो इन्होंने विलयन का द्रव्यमान प्रतिशतता पूछा है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र पढ़ा है, स्मॉल W बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर WA अपान WA प्लस WB इंटू 100। ये किसका सूत्र पड़ा है, द्रव्यमान प्रतिशतता का। तो यहाँ लिखेंगे सूत्र C। तो जो मान दिए होते हैं उन सभी मानों को इस सूत्र में पुट कर देते हैं और इसका आंसर आ जाता है। तो कैसे पुट करेंगे, तो स्मॉल W बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर, यहाँ पर विलेय का भार WA है, तो विलेय का भार कितना दिया है, 5 बटे, तो WA प्लस WB ये क्या है, विलयन का भार है। तो विलयन का भार इन्होंने 50 ग्राम दे रखा है और सूत्र में गुणे में कितने हैं, 100 हैं। अब क्या करेंगे, इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर देते हैं और 5 से 5 को काट देते हैं। तो यहाँ पर जो इसका आंसर आ जाएगा, स्मॉल W बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर 10%। कितना आएगा, 10%। तो यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान जो प्रतिशत आया है वो कितना आया, 10%। यही हमारा आंसर हो जाता है। अब आप इस न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब दूसरा न्यूमेरिकल इसी तरह से कराएंगे। तो चलो अब हम देखते हैं
दूसरा न्यूमेरिकल हमारा क्या है? तो न्यूमेरिकल दूसरा कह रहा है कि 20 ग्राम ग्लूकोज को, क्या कह रहा है? 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया है। क्या कहा है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और हमें उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न का उत्तर पता चल गया होगा या निकाल लिया होगा। तो क्या कह रहा है कि 20 ग्राम ग्लूकोज को 180 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का भार प्रतिशत क्या होगा? तो क्या कह रहा है कि 20 ग्राम ग्लूकोज को, तो यहाँ पर जो ग्लूकोज दिया है वो क्या है? विलेय है। विलेय पदार्थ का जो भार है वो कितना दिया है? 20 ग्राम दिया है और कहा है 180 ग्राम जल में घोला गया है। तो यहाँ पर जो जल है वो विलायक का काम कर रहा है और जो यहाँ पर ग्लूकोज है वो विलेय का काम कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हल दिया है, तो जो चीज दी होती है उसके लिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या दिया इन्होंने? 20 ग्राम ग्लूकोज को। तो यहाँ पर जो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? C6H12O6 का। तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है? विलेय। तो विलेय का जो भार दिया है इसके लिए हम मानते हैं WA। इस मान WA का जो मान दिया है वो कितना दिया है? 20 ग्राम। कहा है? 180 ग्राम जल में घोला गया। तो यहाँ पर जो जल होता है H2O, तो H2O किसको काम कर रहा है? यहाँ पर विलायक को। तो विलायक का जो भार इन्होंने दिया है इसके लिए हम मान लेते हैं स्मॉल WB। तो स्मॉल WB का जो मान दिया है वो कितना है? 180 ग्राम। कहा है प्राप्त विलयन का भार प्रतिशतता क्या होगा? तो इन्होंने इसमें भी भार प्रतिशतता पूछा है। तो भार प्रतिशतता को हम किससे व्यक्त करेंगे? स्मॉल W बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर फार्मूला क्या पड़ा है? स्मॉल WA अपान स्मॉल WA प्लस स्मॉल WB इंटू 100। यहाँ लिखेंगे सूत्र से। तो ये फार्मूला पुनः इस सूत्र में लगा देंगे। तो ये फार्मूला क्या है? तो यहाँ पर स्मॉल W बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर यहाँ पर स्मॉल WA अर्थात ग्लूकोज अर्थात विलेय का भार कितना दिया है? 20 ग्राम। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे? 20 बटे। अब यहाँ पर फिर नीचे क्या है? WA। तो WA का मतलब क्या है? विलेय का भार। तो विलेय का भार फिर लिख दो यहाँ पर 20 और प्लस WB यहाँ का है विलायक का भार है। तो विलेय के भार और प्लस के विलायक के भार को आपस में जब मिलाएंगे तभी जाकर के विलयन का भार बनता है। तो 20 प्लस के 180 और सूत्र में कितने लिखे? इंटू 100। अब क्या करेंगे? स्मॉल W अपान कैपिटल W परसेंटेज बराबर 20 बटे। तो 20 और प्लस के जब 180 के लिए ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 200 इंटू कितना हो जाएगा? 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 2 धाई के 20। तो यहाँ पर जो स्मॉल W अपान कैपिटल W परसेंटेज बराबर कितना आ जाएगा? 10% आ जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पर जो विलयन का भार प्रतिशतता स्मॉल W अपान कैपिटल W परसेंटेज बराबर कितना निकल के आएगा? 10% निकल के आएगा। यही हमारा न्यूमेरिकल पूछ रहा था। तो चलो अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।
तो चलो देखते हैं इसी क्रम में न्यूमेरिकल नंबर तीसरा। तो तीसरा हमारा प्रश्न कर रहा है कि 60 ग्राम एथिल अल्कोहल को 140 ग्राम जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत क्या ज्ञात कीजिए। तो प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को पहले हम ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ने के बाद में फिर हम ये देखेंगे एक आखिरकार कह क्या रहा है। तो देखो क्या कह रहा है, कहा है कि 60 ग्राम एथिल अल्कोहल को किसमें घोलो जा रहा हो, 140 ग्राम जल में घोला गया। तो अर्थात इन्होंने जो 60 ग्राम एथिल अल्कोहल है ये क्या है, विलेय है, और यहाँ पर जो 140 ग्राम जो जल है तो ये क्या है, विलायक है। तो यहाँ पर जो विलेय को विलायक में घोला जा रहा है, अर्थात 60 ग्राम एथिल अल्कोहल को 140 ग्राम जल में घोला जा रहा है। तो यहाँ लिखेंगे हल। तो जो चीज इन्होंने दी है उसके लिए पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कहा, 60 ग्राम एथिल अल्कोहल को, तो यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल है C2H5OH, तो यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, विलेय। तो विलेय का जो भार दिया है इन्होंने, इसे क्या लिखेंगे, स्मॉल WA बराबर कितना दिया है, 60 ग्राम। तो यहाँ पर जो एथिल अल्कोहल है विलेय, इसका भार कितना दिया है, 60 ग्राम दिया है। कहा है कि 140 ग्राम जल में घोला गया है। तो यहाँ पर जो जल है H2O, तो एक इसका काम कर रहा है विलायक। तो यहाँ लिखेंगे विलायक का जो भार दिया है इन्होंने स्मॉल WB बराबर वो कितना दिया है, 140 ग्राम। तो एथिल अल्कोहल के लिए जल में घोला गया है। तो क्या पूछा है, प्राप्त विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो द्रव्यमान प्रतिशत का सूत्र पड़ा है स्मॉल W बटे कैपिटल W परसेंटेज बराबर स्मॉल WA प्लस स्मॉल WA अपान स्मॉल WA प्लस स्मॉल WB और इनटू क्या पड़ा है, 100 पड़ा है। तो ये सूत्र द्रव्यमान प्रतिशतता का पड़ा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सूत्र से। तो जो मान दिए हैं उन सारे मानों के लिए इन सूत्रों में लिख रख लेंगे, पुट कर लेंगे। तो स्मॉल W अपान कैपिटल W परसेंटेज बराबर यहाँ पर WA है, तो इस WA का मान कितना दिया है, 60 ग्राम। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 60 बटे, तो यहाँ पर जो विलायक और प्लस की विलेय, विलयन का भार है स्मॉल WA प्लस के स्मॉल WB। तो कई बार बताया विलयन कब बनेगा, जब विलेय और प्लस विलायक को आपस में मिलाते हैं तब जाकर के विलयन का भार बनता है। तो यहाँ पर जो WA है वो कितना है, 60 प्लस और विलायक का भार जल है। तो जब यहाँ पर एथिल अल्कोहल प्लस के जल के भार को मिला देते हैं तो जाकर के विलयन का भार बन जाता है। अब इनटू में क्या होगा, 100। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो स्मॉल W अपान कैपिटल W परसेंटेज बराबर 60 बटे 60 और प्लस के जो 140 होते हैं, जब इनके लिए जोड़ेंगे तो कितने बनेंगे, 200 गुणे 100। अब आगे क्या है, आगे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर स्मॉल W अपान कैपिटल W परसेंटेज बराबर, तो यहाँ पर 60। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 60 बटे 2। तो 2 तिया कितने हो गए, 60। मतलब तो क्या बनेगा, स्मॉल W अपान कैपिटल W परसेंटेज बराबर कितना होगा, 30%। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान जो प्रतिशतता है विलयन का
जो द्रव्यमान प्रतिशतता है वो कितना निकल के आया है, 30% निकल के आया है। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपके लिए ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं और किसी शानदार क्लास के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय।